बदलाव आएगा? बदलाव तो देश में आ रहा है। आप देखिए ना, टुकड़े टुकड़े गैंग में कौन शामिल है। हम ही अकेले बोलते थे कि जज भी शामिल है। आज किरण रिजिजू जी ने बोला है कि पूर्व जज आतंकवादियों के साथ हैं, देशद्रोहियों के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के। ये बात जब हम लगातार बोल रहे थे, सरकार ने उसकी तहकीकात की और ये सब सच पाया गया। तो आज ऐसा नहीं, न्यायालय ने कार्रवाई की थी और लगातार आपको परेशान किया गया। मुझे 14 महीने जेल में रखा दीपक मिश्रा ने और शरद अरविंद बोबड़े ने, और उन्होंने मेरी हत्या करने की भी साजिश रची, क्योंकि मेरी याचिका लगी हुई थी दिवाली के पटाखे समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई थी और वो नहीं चाहते थे कि इन याचिकाओं पर सुनवाई हो, क्योंकि सुनवाई होती तो उनको परेशानी होती, क्योंकि ये झूठे हैं, बेईमान हैं, ये किसी संविधान को नहीं मानते, राजभाषा नियमों को नहीं मानते, जजों की नियुक्ति में संविधान का अनुच्छेद 124(2) उसको नहीं मानते। और ये सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती में के जरिए एक ऐसा गिरोह बैठा रहे जो नक्सली आतंकवादियों को पनाह दे। मैं तो हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उस पर खामोश रहे। ये वही गिरोह है और ये इसी गिरोह के लिए केजरीवाल है। ये पूरा का पूरा फंडिंग गिरोह है। क्या कॉलेजियम सिस्टम पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? हम तो लगातार सवाल उठा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु जो बेईमान जज हैं, जो देशद्रोही जो जज हैं, जो नक्सलवादियों का देश का गिरोह है जजों का, वो गिरोह इस कॉलेजियम सिस्टम को इसलिए बरकरार रखा हुआ है कि नक्सलवादी और देशद्रोहियों को उनके द्वारा पनाह मिलती रही। कॉलेजियम सिस्टम रखने का मकसद ही यही है कि देशद्रोहियों को, ये जज देखो ना, जब इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड का सम्राट इनको चुनता था कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को वही बनाता था, तब तो ये चुनी करते थे, तब तो उसके चरणों में नतमस्तक, अरे साहब, राजा साहब, सम्राट साहब, आपने हमें जज बना दिया, बहुत खुशी बात है। आज राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, तो सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि ये गिरोह चाहता है कि नक्सलवादियों का, देशद्रोहियों का जमावड़ा सुप्रीम कोर्ट पर राज करता रहे। ये सब इसी कारण से चल रहा है। अब आगे जैसे आपने लिखा है नागा एक अलग कम्युनिटी है, कुकी अलग कम्युनिटी है, लेकिन नागा, ये सारे के सारे हिंदू ही थे, लेकिन नागा कम्युनिटी में अभी खबर आ रही है कि उन्होंने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुकी और सब इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ चर्च का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ इंग्लैंड के राजा का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पोप का इन्वॉल्वमेंट है, सब शामिल है। ये जो भी उसके चाहते हैं ईसाई देश के लिए खतरा है, किस प्रकार से खतरा है ईसाई? पूरा खतरा है। ये जो अंग्रेजों की लड़ाई, हमारी लड़ाई यही तो थी कि वो देश के लिए खतरनाक थे। ईसाईयत में कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है, पूरी बाइबल पढ़ी है, कि दूसरी गैर कम्युनिटी के लोगों को, गैर अंग्रेजी नस्ल को अपने में मिलाकर ईसाई बना लो। उसमें सिर्फ एक ही आदेश है, उनको जान से मार डालो। आज हमारे जिन नागा भाइयों को, कुकी भाइयों को ये ईसाई बनाकर हमारी गर्दन कटवा रहे हैं, कल को उनकी गर्दन भी ये काट देंगे। सर आप मुझे बताइए, भारत में सशक्त हिंदू का ध्वजा फहराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और इनके एक बात पर आप देखते हैं कि हजारों ने, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और बात को मानते भी हैं, तो क्या ऐसे में आपको डर लगता है? क्या किस चीज़ का डर? आप मसीहियों और ईसाई के खिलाफ? हम आतंकवादियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ, जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम से कदम मिला के लड़ रहे हैं। तो फिर किस तरीके से खतरा महसूस क्यों कर रहे हैं आप? खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं, उन दुष्टों की दुष्टता से देश को अवगत करा रहे हैं, जो हमारे मंदिरों को जला रहे हैं, जो लोगों को जबरदस्ती ईसाई बना रहे हैं, गाय का मांस खिला रहे हैं, घरों में आग लगाकर ईसाई बनने पर विवश कर रहे हैं। उनकी शैतानियत को, जो बाइबल में लिखी हुई है, बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। ऐसे दुष्टों के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। पोप फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंग्लैंड गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिशनरीज षड्यंत्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई मिशनरीज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर के हिंदुओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जलाए गए मंदिरों को फिर से निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। मैं तो हिंदुओं के जलाए हुए हिंदुओं के घरों को फिर से निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। मारे गए मैते हिंदुओं को मारने वाले पोप को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वेटिकन पर मिसाइल छोड़ो, छोड़ो मिसाइल छोड़ो, इंग्लैंड पर मिसाइल छोड़ो, मिसाइल छोड़ो, मिसाइल छोड़ो। पोप फ्रांसिस मुर्दाबाद।